गांव वालों की ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेंशन है, बिजली, पानी, सड़क, तमाम असुविधाएं हैं, नाली है। इसके लिए मैं जो है काम करने के लिए वादा तो नहीं करूँगा। वादा इसलिए नहीं कि वादा सभी लोग करते हैं, नेता लोग वादा ही करते हैं और मैं नेता नहीं हूँ। बच्चों के खेलने कूदने के लिए इसका प्रबंध नहीं है, तो मेरी समझ से कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ लगाया जा सकता है। उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए हम शासन प्रशासन की मदद लेंगे। ठीक, हमारे गांव में देखेंगे कहीं ज़मीनें हैं, नहीं है तो आसपास में कहीं तो कुछ तो उसका उपाय निकलेगा। जब हम बैठेंगे, अगर हम किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे तो रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे। अब पता चला अंगूठा टेक को आपने बना दिया जो है मुखिया, तो उसको पता ही नहीं कहाँ पे कैसे बात करनी, कैसे योजनाओं के लिए। बहुत सारी तो मैंने ये देखा हूँ कि जो काम रहता है गवर्नमेंट से लेने के लिए, वो शिक्षा के अभाव में वो लोग ले नहीं पाते। सामने वाले अधिकारी बोल देते हैं इतना इतना काम है, तो मान जाते हैं, उसमें मतलब समझौता कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की कह रही थी ये हम हैं और ये हमारी कार है और हम लोग इस वक्त पार्टी कर रहे हैं। आज मुझे भी कहने का मौका मिल गया है कि ये हम हैं, ये हमारी कार है और रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग घूम घूम करके पंचायत चुनाव में गलियों में खाक छान रहे हैं और प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं लोगों से। आम जनता से भी हम लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के जो चुनाव हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें जनता के असल मुद्दे क्या हैं। क्योंकि विकास का जो बात होता है, जो दावे होते हैं, वो कमोवेश अब तक छलावा ही साबित होते आए हैं। एक आध दो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बहुतायत ऐसा देखा गया। उदाहरण के स्वरूप में मैं कहूँ तो बहुत सारी जगहों पे हम लोग जब गए वहाँ पे तो विकास का जो बात किया गया, वहाँ पे सिर्फ हमें विनाश की तस्वीरें नज़र आई, विकास का कुछ भी मामला कहीं नज़र नहीं आया। तो अपवाद के मामले में हो सकता है आजमगढ़ ज़िले में, क्योंकि हम लोग आजमगढ़ ज़िले से संबंधित हैं तो आजमगढ़ ज़िले की बात करें। अपवाद के तौर पे हो सकता है कुछ एक लोगों ने गांव का विकास किया हो। अगर हम उन तक भी पहुंच पाए तो उनकी बातों को, उनके किए गए कार्यों को भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जहां सीटें बदली हैं, जहां निवर्तमान प्रधान चुनाव की तैयारियों में नहीं है या हैं भी, तो वहां भी हम पहुंच रहे हैं और जो नए प्रत्याशी मैदान में उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें, क्या सोच बना करके वो मैदान में उतरे हैं। इसी कड़ी में हम लोग आए हैं आजमगढ़ जिला के एक गांव में, मखनहा गांव है, इसके बाद अंबेडकर नगर की सीमा शुरू हो जाती है। उस गांव में है, रात के वक्त जो है तकरीबन 10 बजे के आसपास का है और हम लोग एक शिवालय पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी तरफ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, इस तरह का ये मंदिर है और पीछे आपको इमली का पेड़ दिखाई देगा जो अद्भुत है, अचरज से परिपूर्ण है। अगर दिन होता तो इस पर ज़रूर स्टोरी बनाता, क्योंकि इसकी जड़ें पूरी बाहर है, फिर भी ये विशालकाय पेड़ अपनी वजूद में, अपने अस्तित्व में टिका हुआ है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे साथ दो युवा मौजूद हैं जिनका मैंने एक वीडियो किया था कि हिंदू मुसलमान बाद में बन लेना, पहले इंसान बन लो। ये लॉकडाउन की बात है जब इन दोनों युवाओं ने मखनहा के सड़कों पे उतर के लोगों की मदद की थी। हमें जब वो बातें पता चली तो हम लोग इन तक पहुँचे थे। इनकी बातों को, आखिर उन्होंने क्यों वो मदद की, उसको भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की और आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश की। अब हमें पता चला है कि इन्हीं दोनों युवा जोड़ियों में से एक व्यक्ति ने अब चुनाव के मैदान में उतरने की ठानी है। तो हम आए हैं, रात के वक्त का करीब 10 बजे का समय है और हम इनसे बातचीत करेंगे। गरुण जायसवाल जी हैं, इनकी भाभी मैदान में है, मखनहा से बैकवर्ड महिला की सीट है, इनकी भाभी मैदान में है और ये उनके प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी। अभी प्रधान प्रत्याशी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, ये प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं और अपनी बात रखने के लिए हम सभी के बीच में मौजूद हैं। स्वागत है। थैंक यू वसीम भाई। कैसा लग रहा है, पहली बार चुनाव में? पहली बार है जी, पहली बार है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, उत्साह से भरा हुआ है और काम करने का जज्बा है। बाकी लोगों का साथ बहुत ही प्यार मिल रहा है और मुझे लगता है कि उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। मैंने आपसे उस इंटरव्यू में पूछा था क्या पॉलिटिक्स करने का इरादा है, जो समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपने उस वक्त मना किया था शायद। जी हाँ, उस समय तो मना किया था, लेकिन जनता की डिमांड थी, जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, अब गांव में कुछ विकास होना चाहिए। विकास तो एक नाम रह गया है, लेकिन विकास हुआ नहीं। विकास मेरी समझ से हुआ नहीं, तो यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हुई नहीं। इसके लिए लोगों ने कहा कि आप जो है मैदान में आइए और इसी को लेकर मैं मैदान में आया। तो सबसे पहले मैं लड़ना चाहता था, सामान्य सीट में मैं लड़ना चाहता था, लेकिन हुआ ऐसा कि सीट बैकवर्ड हो गई और महिला के
महिला को आरक्षित हो गई तो मैं अपनी भाभी गुंजा जायसवाल को लड़ाना चाहता हूँ। और आप लोगों से, गांव वालों से अपील करूंगा कि मुझे वोट करें। और मेरी जो तमाम प्रकार की जो भी गांव वालों की ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेंशन है, बिजली, पानी, सड़क, तमाम असुविधाएं हैं, नाली है, इसके लिए मैं जो है काम करने के लिए वादा तो नहीं करूंगा। वादा इसलिए नहीं कि वादा सभी लोग करते हैं, नेता लोग वादा ही करते हैं और मैं नेता नहीं हूँ। तो आप कैसे दूसरों से अपने आप को अलग रख पाएंगे? मैं दूसरों से अपने आप को ऐसे अलग करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, फिर वादा करूंगा। वादा पहले नहीं, कमोबेश वादे जैसा ही हो, वादे जैसा हो गया, लेकिन मैं पहले करूँगा, मैं पहले करूँगा। जहाँ तक बन पड़ता है मैं करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने पास से किया जाए, लेकिन फिर भी जहाँ तक होता है मैं करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ। जिनकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, गाँव वालों में बहुत बड़ी ज़रूरतें नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं नहीं, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। इसके लिए जो कोई भी छोटी चीज़ आ गई, जैसे मान लीजिए पेंशन का कोई काम आ गया, तो गांव वाले अब यहाँ से तहसील या ब्लॉक पे जाना होता है, ज़िले पे जाना होता है, तो मुझसे कह देते हैं, मैं जाके उसको जो है देखता हूँ क्या है, कैसे है, हल हो जाती है। तो ऐसी ही ये चीज़ें हैं। और मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे गांव में बहुत हैं जिस पे काम किया। लेकिन थोड़ा सा पीछे आते हैं। आपने भाभी जी का नाम लिया है, गुंजा जायसवाल उनका नाम है। उम्र तकरीबन कितनी? उम्र उनकी जो है लगभग 30 वर्ष है। पढ़ाई लिखाई? वो स्नातक की हुई हैं। स्नातक? जी। अच्छा, आप उनके प्रतिनिधि हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई? मैंने परास्नातक किया हुआ है। और ये हमारे जो यहीं पास में उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज है, वहाँ पे मैंने इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद जो है डिग्री कॉलेज है, गांधी शताब्दी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोयलसा, जनपद आजमगढ़ में है, वहाँ से मैंने जो परास्नातक की पढ़ाई की। अब तक के पहले के जो आपके प्रधान रहे होंगे, उनका औसत क्या रहा होगा शिक्षा? देखिए, मैं एक प्रधान का प्रत्याशी का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं जो काम हुआ है, जो भी है, वो जनता ही बता पाएगी बेहतर। और मैं नहीं कह सकता, मैं इससे कहने का मतलब ये होगा उनका विरोध होगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। विरोध के लिए नहीं पूछ रहा था सुफियान, आप समाज सेवी हैं, और किसी भी गांव के लिए प्रत्याशी का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि सरकार भी इस तरह के नियम बना रही थी कि जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी होगा उसी को टिकट दिया जाएगा या चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने मुझसे ऐसा सवाल किया। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि शिक्षित आदमी आएगा तो उसको क्या सही है क्या गलत है उसका मतलब इल्म होगा। अब पता चला अंगूठा टेक को आपने बना दिया जो है मुखिया, तो उसको पता ही नहीं कहाँ पे कैसे बात करनी, कैसे योजनाओं के लिए। बहुत सारी तो मैंने ये देखा हूँ कि जो काम रहता है गवर्नमेंट से लेने के लिए, वो शिक्षा के अभाव में वो लोग ले नहीं पाते। सामने वाले अधिकारी बोल देते हैं इतना इतना काम है, तो मान जाते हैं, उसमें मतलब समझौता कर लेते हैं। भाई, जब तक हमको अपने अधिकार का पता नहीं चलेगा, हम उसके लिए कैसे, मतलब हक मांगने से नहीं मिलता, उसको छीनना पड़ता है, हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो इसके लिए मेरी समझ से जो है शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मोटा मोटा आपके हिसाब से गरुण, क्या सरकार की क्या योजनाएं जो हैं, विकास की योजनाएं, उसका क्या खाका आप समझते हैं कि हाँ ज़मीन पे इसका क्रियान्वयन हो गया तो लोगों के साथ न्याय? हाँ, जैसे नाली है, पानी है और बिजली है, आप देख ही रहे हैं। और ज़्यादातर तो ये आवास है, आवास में भी जो है होता है, सरकार की तरफ से जो है आवास मिलते हैं, तो ऐसा काम होना चाहिए मेरी समझ। तो बहुतों की बनके जाती है, पास कुछ ही लोगों। जी, सूची तो यहाँ से जाएगी। प्रधान क्या कर सकता है अपने स्तर से? अपने स्तर से कोशिश नहीं, अपने स्तर तो कोशिश करता ही है, लेकिन उसको जो है आगे जाके और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अधिकारियों से मिल के कि हमारे गाँव में अति आवश्यक है, इसको करना चाहिए और लोगों के बीच में लाना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ शिक्षा के अभाव में अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि आगे काम नहीं हो पाता है। और अगर पढ़ा लिखा है मेरे समझ से, तो आई थिंक वो आ सकता है लोगों के बीच में जाके अधिकारियों से बात करके। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अधिकारियों से डरते हैं, डर लगता है लोगों को, शायद उनके यहाँ जाएं तो कुछ हो सकता है, कुछ मांग लें हमसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अधिकारी भी अगर आप उससे शालीनता से बात करेंगे, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वो भी बात करेंगे आपसे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। बिल्कुल, संवाद होना चाहिए। बिना डिबेट के कोई जो है हल निकलने का नहीं हल नहीं निकलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बात से ही रास्ता निकलता है, चाहे जो हो। और विकास के मुद्दे बहुत हैं और मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो है एक बार मैदान में उतरा जाए और देखा जाए क्या कैसे होता है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है पंचायत चुनाव में, अब ये सबका प्रिय शगल रह गया है कि जैसे जनता भी सोचती है कि प्रधानी का चुनाव है, जो पीने खाने के शौकीन हैं उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। प्रत्याशी भी काम करने के बजाय ज़्यादा आसान समझते हैं कि चलो शराब पिला दिया जाए, मटन चिकन खिला दिया जाए, साड़ी दे दिया जाए और अन्य चीज़ें दे दी जाए और जीत जाते हैं। फिर 5 साल जनता का दोहन होता है। इससे कैसे पार पाएंगे कि आप भी उन्हीं की जमात में शामिल होंगे कि चलो चिकन बंटवा दो, मटन बंटवा दो, शराब जो पीने वाले हैं उन तक पहुंचा दो, इस तरह से चुनाव जीतने के लिए?
नहीं, ये जुगत लगाने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। पढ़े लिखे हैं तो हम जो है इसको जो गुनाह समझते हैं। हाँ, ये दारू बंटवा देना या मटन बंटवा देना मेरे लिए, मैं वो समझता हूँ गुनाह है। ये निर्णय भारी पड़ गया। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, जनता है, जनता अपना चुनाव खुद कर सकती है। और जो लोग मटन और चिकन और ये क्या नाम पैसा ले लेंगे, दारू ले लेंगे, साड़ी ले लेंगे, तो वो तो जब 5 साल जिसको जितवा देंगे, मान लीजिए मैं नहीं जीता, कोई और जीत गया, तो उसके यहाँ काम करने के लिए जाएंगे कि हमारा ये काम करवा दीजिए, तो उसके मन में तो रहेगा कि मेरे से मटन लिया था, चिकन लिया था, पैसा लिया था। पहले अपनी चीज़ों को जो लगाया है सोच लेगा कि आई थिंक अगर मान लीजिए कोई 5 लाख लगा दिया तो उसने इन्वेस्ट किया है ना, पहले वही इन्वेस्ट का जो मनी है उसको मैं निकालूंगा। जो भी प्रत्याशी रहेगा वो खर्चा किया तो उसको निकालेगा। तो जनता ये समझ चुकी है, मेरे गांव की जनता जो बहुत अच्छी है, वो समझती है हर बात को और बहकावे में नहीं आती है। मैं अपील करता हूं कि मुर्गा मटन और दारू साड़ी इस पे ध्यान ना देकर वो जो है एक अलग प्रकार की राजनीतिक छवि वाले को जो है चुनाव में आगे बढ़ाएं और जिताएं, कामयाबी दें। सुफियान, सवाल आपसे है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपकी क्या समझ है, क्या सोच है इस मामले पर, इस मुद्दे पर? मेरा ये मानना, हम लोग तो जगह जगह जहाँ जा रहे हैं अपील कर रहे हैं कि जो आपको पिलाएगा 5 साल रुलाएगा, तो पिलाने वालों से दूर रहिए और उन्हें भी मौका दीजिए। जनता से भी कह रहा हूँ, उन्हें भी मौका दीजिए। सारे प्रत्याशी अच्छे हैं जो मैदान में हैं, उन्हें भी मौका दीजिए। वो जब अपने चीज़ों पर नियंत्रण पाएंगे। मैंने सुना है बहुत सारे लोग, कोई अपना क्वार्टर बेच करके, कमरा बेच करके चुनाव लड़ता है, कोई खेत बेच करके चुनाव लड़ता है, तो ये खर्चा होता है, दारू शराब में खर्चा होता है। तो जो पहले कोई खर्चा करेगा, अगर सौभाग्य से वो बन गया है ना, तो पहले तो अपनी चीज़ों को पूरा करेगा। तो जनता भी अगर वास्तव में चाहती, सरकार कितनी सारी योजनाएं हैं, अगर सही से उनका क्रियान्वयन हो गया, जो पात्र हैं उनको मिल गया, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, तो क्या ज़रूरी है, क्या मानेगी जनता? तो मुझे लगता है मानना चाहिए वसीम भाई, क्योंकि जिस तरीके से मैं देखा हूँ बहुत पहले से कैंपेन चला आ रहा है। आमिर खान साहब ने भी इसका कैंपेन चलाया था कि अगर एक बार अपने मत का उपयोग आप बिक जाते हैं, ये तो बिकना हो गया ना। अगर आदमी बिक गया, वो सौदा कर लिया तो वो अपने साथ तो गद्दारी कर ही रहा है, आने वाली नस्लों के साथ गद्दारी कर रहा है, गाँव के साथ गद्दारी कर रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ा, मतलब भविष्य के साथ, मुस्तकबिल के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो मेरी यही अपील होगी कि इन सब चीज़ों के बहकावे में ना आकर सोच समझ के एक जो है अपना बुद्धिजीवी होने का उदाहरण पेश करें सामने। ये नहीं कि मतलब दारू में बिक गए, पैसों में बिक गए। सारे गांव में जाते हैं, देखते हैं, रोते रहते हैं, विकास नहीं। जब प्रधान से पूछते भैया कैसे विकास कैसे होगा? जब आप बिक गए हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि सामने वाला आपका विकास करेगा। मुझे यही अपील करनी है कि ये बिके ना, अपना वोट जो बेचे ना किसी भी चीज़ में। बार्टर सिस्टम हो सकता है कि मैंने कई जगह, इतनी जगह देखा हूँ कि वो लोग प्रलोभन ऐसा दे रहे हैं कि प्रधान बनने के 2 महीने के बाद मैं आपको ज़रूरतमंद को ज़मीन दूंगा। ये मुमकिन है? ये कहीं दूर की नहीं, मेरे ख्याल से अपने रानी की सराय की बात है। इसरार भाई से मेरी बात हुई थी एक बार, तो उन्हीं की ग्राम सभा वगैरह में कहीं पे हुई थी सारी बातें। हाँ, मेरे ख्याल से सोनवारा का ये मामला है। हाँ, एक कल ही शायद वॉल देखा था, वॉल पोस्ट। आप ये बताइए, अगर एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि जैसे मान लीजिए आप चुनाव के मैदान में हैं और आप दम भर रहे हैं, सबकी एक ही चीज़ होती है, जब कोई प्रधान चुना जाता है तो वो सड़क बनवाता है जो पास होती है, नाली बनवाता है, खड़ंजा वगैरह RCC बनवाता है, और जो बाउंड्री वाल वगैरह होते हैं, स्कूल वगैरह की जो भी मतलब ग्राम सभा के अंतर्गत काम होते वही कराते हैं। तो आपका क्या ऐसा अलग रहेगा, आपकी कौन सी ऐसी सोच है, कौन सा ऐसा चीज़ लेकर के जा रहे हैं मैदान में कि जनता आपको चुनेगी और दूसरों को नकार देगी? ऐसा क्या विशेष? मैं लोगों का विश्वास लेके मैदान में उतरा हूँ। विश्वास तो सभी के साथ है। नहीं, मैं प्रत्याशी कहेगा मेरे साथ नहीं, वो तो सही है, लेकिन मैं लोगों के विश्वास और प्रेम को लेकर जो है मैदान में आया हूँ और मेरा विश्वास है कि मुझे कामयाबी। नया क्या करेंगे जनता आपको चुनेगी? मैं नया ऐसा करूँगा कि मेरे पास ये जान लीजिए शिक्षा, सबसे पहले मैं गाँव में शिक्षा का प्रसार करूँगा। शिक्षा मेरे लिए ही नहीं, पूरे गाँव के लिए जो महत्वपूर्ण है, और शिक्षा से ही जीवन में उजाला आएगा। और ये जो दारू शराब की बातें हैं, अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आई थिंक नहीं करेंगे, आप समझने लगेंगे ना। मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि यहाँ पे अगर एक कुछ नया हट के करना चाहें तो उसके लिए मेरी नज़र में आ रहा है कि जैसे यहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने के लिए इसका प्रबंध नहीं है, तो मेरी समझ से कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ लगाया जा सकता है। उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए हम शासन प्रशासन की मदद लेंगे। ठीक, हमारे गांव में देखेंगे कहीं ज़मीनें हैं, नहीं है तो आसपास में कहीं तो कुछ तो उसका उपाय निकलेगा। जब हम बैठेंगे, अगर हम किसी समस्या
इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे तो रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे। उसी के साथ साथ एक सोच ये भी है कोई ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने जिससे गांव वालों को तकलीफ़ होती है या कोई बीमारी है, कोई है, बहुत दूर जाना पड़ता है उनके लिए। अगर गवर्नमेंट है, यहाँ से कितनी दूर सामुदायिक 15 किलोमीटर है, तकरीबन 12-15 किलोमीटर सामुदायिक। और प्राथमिक सामुदायिक केंद्र 6 किलोमीटर है। बाकी सामुदायिक यहाँ से 12 से। तो ये है मेरा मेन मोहल्ला क्लिनिक जैसे है क्या? बस मोहल्ला क्लिनिक है। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक लोगों को। दूसरी बात जो है यहाँ पे, जैसे इन्होंने कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मैं भी वो, मेरी भी बात है, मैं भी सोच रहा हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले यहाँ पे, और आई थिंक उसमें लोगों का इलाज हो। सबसे ज़्यादा जरूरी जो है डंपिंग ग्राउंड, डस्टबिन नहीं है किसी के पास। डंपिंग ग्राउंड का साहब, हम तो नगर पालिका वगैरह में रहते हैं, हम लोग बहुत देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज तक हो नहीं पाता। वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं। जैसे होता क्या है, वहाँ पे शहर में जगह नहीं रहती है, तो डंप कहाँ करें? आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में तो है, लेकिन जो है उनको चयनित करना चाहिए ना सरकार को। जो नगर पालिका में कर्मचारी हैं या अध्यक्ष हैं, उनको चयनित करके बात करके कि कहाँ हम डंपिंग ग्राउंड बनाएं। तो यहाँ पे गाँव में तो बहुत ज़मीन है, सरकार की ज़मीन बहुत है, हमें जो डंपिंग ग्राउंड वहाँ बनाना चाहिए। और डस्टबिन, मोटा आपको लगता है कि अगर जनता ने आपको जनता ने मौका दिया तो आप चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जो आज तक नहीं हुआ उसको करने की कोशिश करूँगा, और अचानक से एकाएक तो होगा नहीं, प्रयास करना है। तो क्या कहेंगे वो जिताने वाली अपील के अलावा जनता से क्या? जनता से मैं यही कहूँगा कि जो है एक बार तो मौका मिलना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए। हाँ, एक पढ़े लिखे को एक बार मौका दे के देखिए, वादा नहीं विकास तो होगा ही। एक विकास का जो नारा है, नारा नहीं दूंगा, काम करके दिखाऊंगा। नारा नहीं दूंगा, काम करके दिखाऊंगा। रात के 10 बजे से अब कुछ ज़्यादा ही वक्त हो गया होगा। हम लोग मौजूद हैं मखनाहा में, और एक प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं गुंजा जायसवाल जी, यहाँ से महिला सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके देवर हैं गरुण जायसवाल, ये प्रतिनिधि हैं प्रत्याशी के, और ये दम भर रहे हैं कि अगर हमें मौका मिला, जनता ने हमें चुना, तो हम मुद्दों को लेकर के जो हमारी शुरुआत हुई है, हम वो काम करके दिखाएंगे। वादा नहीं करेंगे, सिर्फ काम करके दिखाएंगे। इस तरह से ये मैदान में उतरे हैं। अब जनता इनकी बातों पे कितना भरोसा करती है, इनको कितना आशीर्वाद देती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब वो बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, हर एक भारतवासी को ये कहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, महापर्व चल रहा है। इसमें बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। जनता जो लोकतंत्र में राजा होती है, कहते हैं उनके हाथों में सत्ता की चाबी होती है। वो जिसको चाहे विधायक बना दे, जिसको चाहे सांसद बना दे, जिसको चाहे वो प्रधान बना दे, जिसको चाहे ब्लॉक प्रमुख बना दे, जिसको चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष बना दे। तो जनता के हाथ में बहुत बड़ी पावर है, जनता इसका इस्तेमाल करेगी और अपने तरीके से, अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हुए अच्छे प्रत्याशी का चयन करेगी। हम अपनी तरफ से बस यही कहेंगे कि शराब से दूर रहिए, किसी भी प्रलोभन से बचिए, किसी के लोभ में ना आइए, किसी के बहकावे में ना आइए। शिक्षित को चुनिए, अच्छे को चुनिए, चाहे जो कोई भी हो उसको चुनिए, क्योंकि वही सच्चे मायनों में आपके विकास के कार्यों को कराएगा। और सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं, अगर सही तरीके से उसने उन सारी योजनाओं को अपने ग्राम सभा में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की, फिर और किसी चीज़ की दरकार नहीं है। तो शराब से दूर रहिए, प्रलोभन से दूर रहिए, ऐसे लोगों से बचिए, और कम से कम उन प्रत्याशियों को आप भी अपने अंदर सुधार ला के मौका दीजिए कि नहीं, आपके पास कोई आता है प्रत्याशी पैसा देने के लिए, आप उसे मना करिए नहीं, आप अपनी अच्छाइयों को लेकर मैदान में उतरिए। इन सब चीज़ों से अब काम नहीं चलेगा, तभी देश की तस्वीर बदल पाएगी। अदरवाइज कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी बदलाव, कोई भी अच्छाई नहीं हो पाएगी जब तक हम स्वतः में परिवर्तन नहीं लाएंगे। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक साड़ी कितने दिन चलेगी, एक शराब की शीशी कितने दिन चलेगी। इन सब चीज़ों से दूर रहिए और अपने हक को मांगिए। जिस भी प्रत्याशी को आप वोट दे रहे हैं, जो भी आपके बीच में वादा करके आ रहा है कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, अगर नहीं करता तो जनता की अदालत में उसको खींच के लाइए, उसके ऊपर FIR दर्ज कराइए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ। और अगर वो काम नहीं कर रहा है, आप हमें भी बुलाइए, हम बताएंगे कि उसने चुनाव में क्या वादा किया था, हम उसे दिखाने की कोशिश भी करेंगे। जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगी, तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। बहरहाल अब हम आपसे विदा लेंगे और इस इंटरव्यू को यहीं पे रोकेंगे, इस अपील के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। हमारी बातचीत और गरुण जायसवाल की बातचीत आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।